हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट यूनिट एंड आज का टॉपिक हमने लिया है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन इसलिए कि यूनिट के जस्ट बाद डायमेंशन की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशन हम क्या होती है पहले इसको हम लोग देखेंगे। हमने यहाँ टॉपिक लिया हुआ डायमेंशन। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो स्टूडेंट, जैसे लिखा है एरिया। ठीक, एरिया का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू लेंथ होता है ना। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, ये भी तो एरिया होगा ना। तो इसको एल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, यही एल स्क्वायर एरिया की डायमेंशन होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे और आगे की बात करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुनिएगा, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी पावर ऑफ यूनिट और डिग्री ऑफ यूनिट इज नोन एज डायमेंशन। जो इसकी डिग्री है, पावर है, उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके मात्रक पर लगी हुई घात को बीमा कहते हैं। ठीक है, अब देखो मात्रक पर लगी हुई घात को बीमा कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा मात्रक पर घात कैसे लगती है। उसको लगाने के लिए कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उनको आप देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग पढ़ते हैं मीटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मीटर। ठीक, और मीटर के लिए जो डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं, इसकी डायमेंशन एल होती है। ठीक, डायमेंशन और इधर यूनिट। ठीक, ये यूनिट और इधर डायमेंशन। मीटर के लिए हम लोग डायमेंशन एल लेते हैं। दूसरा हम लोग लेते हैं, ठीक, जो दूसरी डायमेंशन हम लोग लेते हैं वो मास के लिए लेते हैं, यानी किलोग्राम के लिए, किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम यानी मास को एम लेते हैं। ठीक है, तीसरी हमारी जो फंडामेंटल डायमेंशन होती है, फंडामेंटल यूनिट होता है, सेकेंड होता है, ये टाइम के लिए होता है और इसका हम लोग डायमेंशन टी लेते हैं। ध्यान देखिएगा इसको, इन सब की पावर 1 है, वही डायमेंशन है, लेकिन यूनिट के ऊपर जो पावर होगी वो डायमेंशन होगी। तो यूनिट पहले लिखना पड़ेगा। तो यूनिट का सिंबल जो यहाँ हम लेंगे, मीटर के लिए एल लेंगे, किलोग्राम के लिए एम लेंगे, सेकेंड के लिए टी लेंगे, और चौथा हमारा होता है टेम्परेचर यानी केल्विन। ठीक है, केल्विन के लिए कहीं कहीं के लेते हैं, कुछ स्थानों पर इसको थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होती है, और एम्पियर के लिए हम लोग ए लेते हैं। यानी ये हमारी 5 फंडामेंटल डायमेंशंस होंगी। ऑल अदर डायमेंशंस आर डिराइव्ड बाय देम, और अगर कोई भी डायमेंशन होगी तो इन्हीं 5 फंडामेंटल डायमेंशन से डिराइव्ड होगी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ देखिए, अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग लिखें, ए में देखिए तो एरिया हमारा है फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका होता है मीटर स्क्वायर, होता है मीटर स्क्वायर, एम स्क्वायर लिखते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन मीटर के लिए क्या लेते हैं, एल लेते हैं, तो एल की पावर 2 होगी, और डायमेंशन ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है,
फिर दूसरा देखो वॉल्यूम हमारा होता है, ठीक। वॉल्यूम का यूनिट क्या होती है, यूनिट हमारी होती है मीटर क्यूब। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी एल क्यूब, ठीक। यानी जितनी भी डायमेंशन हम बनाएंगे पहले उन्हें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन और एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारी डायमेंशन आराम से बन जाएगी। अच्छा, जैसे देखिए सी स्पीड मान लीजिए हम लोग लें या वेलोसिटी ले लें, क्या ले लें, स्पीड या वेलोसिटी ले लें। अब देखो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, इसका भी ध्यान दो। तो यूनिट पहले हम बताएं आपको क्या होती है, यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। डायमेंशन अब इसमें से पता चल जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन मीटर के लिए एल, टाइम के लिए टी, टी की पावर -1, ठीक। ये स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग एक्सेलरेशन के लिए देखेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण। और त्वरण का यूनिट क्या लिखते हैं स्टूडेंट, यूनिट आप तो जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, मीटर के लिए एल, टी टू द पावर -2 होगी, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, यूनिट हमारा होता है न्यूटन, होता है ना, ठीक। लेकिन अब हम लोग यहाँ से जो डायमेंशन निकालेंगे वो फार्मूले से निकालेंगे, उससे हम आसानी से कर ले जाएंगे। फार्मूला फोर्स का F = ma लिखते हैं, ठीक है। F का मतलब फोर्स, m का मतलब मास, a का मतलब एक्सेलरेशन। आप देखो इसकी डायमेंशन क्या होगी, यहाँ से हम बना सकते हैं, ठीक है। मास के लिए m लिखते हैं, एक्सेलरेशन का इधर लिखा ही है, देखो डायमेंशन l t की पावर -2 होता है, ठीक है। अच्छा, फोर्स निकल आया। इसके बाद हम लोग प्रेशर का देख सकते हैं, ठीक। प्रेशर का जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे, ठीक है। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P = F/A होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया, ये है फोर्स, ठीक। और नीचे है एरिया, ठीक ना। अब यहाँ देखो फोर्स की डायमेंशन तो हमने यहाँ लिखी रखी है, ठीक। यहाँ से यूनिट इसका क्या लिखोगे, इसका यूनिट लिखते हैं हम लोग पास्कल, और एक इसी के बराबर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन देखो, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसका अगर हम यहाँ डायमेंशन लेना चाहें तो क्या हो जाएगी, देखो तो डायमेंशन ऊपर देखो, फोर्स की डायमेंशन यहाँ लिखी है, तो m l t की पावर -2 हुआ, ठीक। ये हो गया m l t की पावर -2। नीचे क्या है, एरिया, एरिया का अभी हमने लिखा था l²।
अब ऊपर एल इसको कर देंगे तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। ठीक, ये हमारे प्रेशर की डायमेंशन हुई। अब देखो प्रेशर की डायमेंशन और किसकी किसकी होती है वो सब यहाँ हम तुम्हें बताएंगे। अब देखो स्टूडेंट, स्ट्रेस हमारा होता है, ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल। ठीक है, इसका नाम ही हिंदी में प्रतिबल है, यानी कि रिएक्शन फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, यानी AVF अपान ए होता है। और इसकी भी यूनिट यही ऊपर है, दोनों यूनिट भी यही है। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है वही यूनिट ऊपर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक, तो डायमेंशन देखो यहाँ से यही है, जो डायमेंशन इसकी है वही उसकी भी होगी। तो डायमेंशन होती है m l पावर -1 t टू द पावर -2। इसके अलावा होता है इलास्टिसिटी स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग स्ट्रेन देखें। कोई भी स्ट्रेन होगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, स्ट्रेन जो होता है, जैसे एक तो होता है चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम। तो हम इसको लिखते हैं चेंज इन साइज अपान इनिशियल साइज। ठीक है, कहीं कहीं चेंज इन शेप अपान इनिशियल शेप भी लिखते हैं, वो भी सही है। तो चेंज इन साइज अपान इनिशियल साइज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नो डायमेंशन हुआ ना। इसका मतलब हुआ, देखो दोनों साइज है, अगर इसका यूनिट मीटर होगा तो इसका भी मीटर होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन कहेंगे। अगर इसका यूनिट मीटर क्यूब होगा तो ये भी मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन कहेंगे। तो लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और एक होती है शेयर स्ट्रेन, 3 होती है। कोई भी स्ट्रेन जहाँ वर्ड आएगा उसका यूनिट नहीं होगा, उसकी डायमेंशन नहीं होगी। ठीक, नोड यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक, स्ट्रेन का मतलब विकृति इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विकृति। अब देखो और थोड़ा आगे बढ़ें स्टूडेंट हम लोग, तो एक हमारा होता है यंग मॉडुलस। ठीक, तो हम लोग उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखेंगे यहाँ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी इसको कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, प्रत्यास्था गुणांक इसको E लिखते हैं। ठीक, और इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, कोई भी जहाँ भी मॉडुलस होगा इस वर्ड को देखिएगा, यहाँ ई की जगह वाई होगा, बी होगा, ईंटा होगा। ठीक, जो भी लिखा होगा इससे आपका मैटर नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस 3 टाइप्स के होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस उसको कहते हैं। ठीक, यानी प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। ठीक, तो ये तीनों के लिए फार्मूला तो यही हुआ,
जब फार्मूला यही हुआ तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालोगे? स्ट्रेस की डायमेंशन ऊपर देखो कहीं लिखी है, यहाँ लिखी है, और इसकी स्ट्रेन की तो होती नहीं, यहाँ लिखा है देखो, तो नहीं होती तो मतलब क्या हो गई डायमेंशन? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। यानी देखो स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डायमेंशन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की सेम हो सकती है। जैसे यहाँ देखो ये प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन और यंग मॉडुलस की डायमेंशन दोनों सेम है देखिए, पर दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं। तो एक ही डायमेंशन दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी की भी पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, मोमेंटम, मोमेंटम ठीक, कौन सा? लीनियर, ध्यान रखिएगा, लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग। इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? फार्मूला होता है P = mv, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, मोमेंटम को भी P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को भी, पावर को भी। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो गया? P = mv, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट यहाँ आप आराम से लिख सकते हैं, यूनिट हो जाएगा, देखिए किलोग्राम इसका यूनिट है मास का, वेलोसिटी का मीटर/सेकेंड। ठीक, अब ये जो यूनिट हो गया इसी डायमेंशन आप लिख लीजिए, इसका जो डायमेंशन हुआ, ठीक, वो हुआ ml T⁻⁻1। ठीक, अब हम लोग इम्पल्स ऑफ फोर्स का देखेंगे, इम्पल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, और इम्पल्स ऑफ फोर्स का फार्मूला हम लोग लिखते हैं I = F × Δt लिखते हैं। फोर्स का यूनिट आप जानते हैं न्यूटन होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो गया N/सेकेंड। ठीक, डायमेंशन क्या हो जाएगी? न्यूटन को लिखते हैं ml T⁻⁻2, और सेकेंड का टाइम है t हो गया। ठीक, इसका यूनिट और आगे इसी को बढ़ा के लिख देते हैं, डायमेंशन ml T⁻1 हो गया। ये देखो, ये दोनों एक ही डायमेंशन है देखो। ठीक, यानी इम्पल्स ऑफ फोर्स और लीनियर मोमेंटम की सेम होती है डायमेंशन। ठीक है, आगे एनर्जी का देखो क्या होती है? वर्क, ठीक, और एनर्जी, कोई भी वर्क और कोई भी एनर्जी। ठीक, एनर्जी। अब देखो वर्क का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं उसे निकाल लें। फार्मूला फॉर वर्क, ये तो आप निकाल ही सकते हो। W क्या होता है? W F × S होता है। ठीक, W F × S होता है। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से हम लोग यूनिट लिखें तो ये हुआ न्यूटन, और S का हो गया मीटर, तो न्यूटन × मीटर, इसको कहते हैं जूल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जूल। और अगर इसकी डायमेंशन आप निकालें तो इसकी डायमेंशन क्या निकल आएगी? यहाँ से देखो, न्यूटन की डायमेंशन तो अभी यहाँ आप लिखे ही हैं, ml T⁻⁻2, और मीटर की डायमेंशन L होती है। ठीक है, L इसके साथ शामिल हो जाएगा, तो L का L² हो जाएगा, mL² T⁻⁻2 हो गया। ठीक, ये डायमेंशन हो गया हमारा किसका? वर्क, एनर्जी, इन सब का हो गया। ठीक, अब हम लोग एक डायमेंशन पावर का देख लें, तो पावर = क्या होता है? पावर का फार्मूला क्या होता है?
P इज इक्वल टू W/T, W मीन्स वर्क, ये W/T, W मीन्स वर्क, ठीक। अच्छा, यूनिट क्या हो गया इसका, यूनिट हो गया, पावर का यूनिट वाट होता है, और यहाँ पर यूनिट जो है वो जूल पर सेकेंड होगा, जूल पर सेकेंड होगा, ठीक। अब अगर इसकी हम डायमेंशन इससे निकाल लें तो निकाल ही सकते हैं। डायमेंशन देखो क्या आएगी, ये डायमेंशन पावर की है, पावर की डायमेंशन यहाँ से लिखो, क्या आ जाएगी, ऊपर क्या है, जूल है, जूल की डायमेंशन यहाँ लिखी है, देखो mL² T⁻², ये ऊपर हो गई, ठीक। और नीचे डायमेंशन कौन है, T है, तो टाइम का T हो गया, ठीक, इज इक्वल टू T को ऊपर कर दो, माइनस हो जाएगा mL² T⁻³ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी पावर की डायमेंशन हो गई। अब देखो और आगे हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक। पावर से हम लोग और आगे चलें तो फ्रेक्वेंसी यानी आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति की डायमेंशन के लिए हम लोग क्या फार्मूला लेते हैं, आवृत्ति n इसको कहीं लिखते हैं n इज इक्वल टू 1/T होता है, ठीक। कई जगह इसको न्यू भी लिखते हैं, कहीं कहीं एफ भी लिखते हैं, ठीक। टी मीन्स होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड है, इसका यूनिट जो होता है, ठीक है, वो होता है पर सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, इसको हर्ट्ज कहते हैं, ठीक। इसको HZ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, HZ, ठीक। अब देखो ये तो यूनिट हो गई, डायमेंशन क्या होगी, तो इसकी जो डायमेंशन क्या लेते हैं, T⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो स्टूडेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। अब जो एंगुलर वेलोसिटी होती है स्टूडेंट, इसको ओमेगा लिखते हैं, W जैसा एक वर्ड होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2πf। f क्या है, फ्रीक्वेंसी, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो इसका मतलब कि यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट क्या लेते हैं इसका, रेडियन पर सेकेंड, ठीक। और इसकी रेडियन कोई डायमेंशन नहीं होती है, सेकेंड इनवर्स की डायमेंशन, तो डायमेंशन लिख दो, डायमेंशन इसका होता है T⁻⁻1, यानी देखो जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी की होगी। ये वर्ड ओमेगा ग्रीक वर्ड है, ठीक है, W की तरह है, और F हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जो इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड और डायमेंशन होती है T⁻⁻1। अब देखो एंगुलर मोमेंटम आ गया, एंगुलर मोमेंटम, ठीक। एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग हो गया। अब उसमें देखो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखो। तो जो एंगुलर मोमेंटम है स्टूडेंट, उसमें हम आगे देखें तो क्या होता है, उसको ऐसे हम लोग बनाएं तो हमारा जो फार्मूला इसका बनता है एंगुलर मोमेंटम का, L इज इक्वल टू PR बनता है, ठीक। P क्या है, लीनियर मोमेंटम, R क्या है,
पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो एल से इसको लिखते हैं, फार्मूला होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग का भी हमने पीछे बताया। और आर जो हमारी रेडियस है, एक तरह से त्रिज्या है, विस्थापन है, तो उसके लिए मीटर हो जाएगा। तो इसका यूनिट पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ, ठीक। यूनिट क्या हो जाएगा इसका जो यूनिट होता है, यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, ये होता है न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, और ये होता है मीटर, ठीक। अब अगर यहाँ से हम देखें तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर, तो ये यूनिट हो गया जूल सेकेंड। यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड हो गया, ठीक है। देखो अभी हमने बताया था न्यूटन सेकेंड हमने क्यों लिखा। अभी हमने आपको इसी वीडियो में बताया कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है और इम्पल्स होता है, दोनों का यूनिट सेम होता है, डायमेंशन। तो डायमेंशन सेम है तो यूनिट सेम मानी जाती है। तो इस यूनिट को वहाँ पे हम लगा देंगे, इम्पल्स की यूनिट को मोमेंटम पर लगा सकते हैं, दोनों की यूनिट सेम होती है। इससे बन गया, देखो, न्यूटन इंटू मीटर मिलके जूल हो गए, और ये सेकेंड है तो जूल इंटू सेकेंड हो गया। डायमेंशन इसी से लिख सकते हैं, ठीक। डायमेंशन लिखिए तो यहाँ देखिए, जूल के लिए क्या लिखते हैं, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक। सेकेंड के लिए टी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ से फार्मूला हमारा बना, ये इस पर आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, कुछ और डायमेंशन हम लोग देखेंगे, 2-3 बस दिखाएंगे आपको, उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे। एक स्टोक्स लॉ होता है, ठीक है, स्टोक्स लॉ, ठीक। और इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, F = 6 पाई ईटा RV होता है। इसमें क्या क्या है स्टूडेंट, F है विस्कस फोर्स, जो लेयर होती है लिक्विड की, उनके बीच फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। तो F विस्कस फोर्स है, 6 पाई हमारा कांस्टेंट है, ईटा हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, और R जो हमारी कोई गोली है उस विस्कस लिक्विड में V वेलोसिटी से नीचे जा रही है, इसको हम लोग वेलोसिटी को वहाँ टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। पर यहाँ हमें केवल फार्मूले से, डायमेंशन से मतलब है। तो इस फार्मूले से अगर हम लोग ईटा लिखें तो ईटा को हम लोग ऐसे लिखेंगे, F/6 पाई RV लिखेंगे। इसको लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस ईटा को क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। हिंदी में इसको श्यानता गुणांक कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अगर इसकी डायमेंशन हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ आराम से इसकी डायमेंशन इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, न्यूटन ऊपर लिखा है ना, तो पहले यूनिट हम लोग बना लें, यूनिट से अपने आप निकल आएगी डायमेंशन। तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ ईटा, ठीक। ईटा इसको पढ़ते हैं, ईटा, ठीक है, ETA ईटा, ठीक। और ईटा की यूनिट क्या निकलेगी, तो इसको देखो, हम F को क्या लिख सकते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अभी फोर्स के लिए आया था, ठीक। 6 पाई का कोई यूनिट नहीं होता है, रेडियस का हो जाता है मीटर, ठीक। वेलोसिटी का हो जाता है मीटर पर सेकेंड,
यहाँ से अगर यूनिट इसका बना तो क्या बना देखिए स्टूडेंट, 1 मीटर तो मीटर से कैंसिल हो गया, बचा किलोग्राम यहाँ, फिर बचा मीटर, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, यहाँ सेकेंड है ऊपर जाएगा प्लस होगा तो सेकेंड की पावर -1 हो जाएगी। अब इसको हम लोग अगर देखें डायमेंशन यहाँ लिखना अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ना, डायमेंशन ऑफ ईटा, ये क्या हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, किलोग्राम के लिए हम लोग m लिखते हैं, ठीक, मीटर के लिए l लिखते हैं पावर -1 है, सेकेंड के लिए t लिखते हैं तो ये भी पावर -1 है, ठीक। तो ये हमारी डायमेंशन हो गई। अब देखो स्टूडेंट हम लोग और देख सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या होता है, ये कैपिटल G होता है ना, ये G है। अब इस कैपिटल G का हम लोग अगर निकालना चाहें, ये इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, तो इसमें हम लोग न्यूटन के फोर्स का फार्मूला लिखते हैं ना, F = G m1 m2/r² पढ़े थे ऐसा, ठीक। m1 m2 क्या है, 2 मास है, और r क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है, और इनके बीच ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इससे हम लोग G का लिख सकते हैं ना, ऐसे देखो, G = F(r²)/m1 m2 हुआ, m1 m2 मास है। अब हम लोग इसका यूनिट देख सकते हैं, ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान से देखो, फोर्स के लिए फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक, MKS यूज करते हैं, R मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर हुआ, ठीक, अपान ये किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, 2 किलोग्राम नीचे आ गया, किलोग्राम × किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम से दूसरा किलोग्राम कट गया, ठीक है, ये किलोग्राम ऊपर गया तो ये आ गया किलोग्राम की पावर -1, ठीक। अब यहाँ मीटर से मीटर हो गया, मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, सेकेंड की पावर -2 हो गया, ठीक। अब यहाँ इसका यूनिट क्या आ गया, ध्यान से देखिए, यहाँ हो गया हमारा किलोग्राम के लिए m लिखते हैं, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2 हो गया, ये इसका डायमेंशन हो गया, ठीक। ऐसे ही एक और हम लोग निकाल सकते हैं, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट के, ठीक। तो गैस कांस्टेंट के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, PV = RT लिखते हैं ना, PV = RT लिखते हैं। अच्छा, PV = जब RT लिखेंगे तो R हमारा गैस कांस्टेंट है, तो R का जो फार्मूला हुआ PV/T हुआ, ठीक। अच्छा, अब PV/T हुआ तो PV मतलब क्या हुआ, देखिए P का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक, और वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, अपान टेम्परेचर का, तो ये केल्विन हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो मीटर -2 मीटर +3 यानी आ गया, मीटर का पावर 1 आया तो 1 तो लिखते नहीं, तो ये हमारा हो गया न्यूटन × मीटर, केल्विन पावर -1 हो गया, ठीक। अब देखो न्यूटन × मीटर तो जूल होता है ना, तो R का यूनिट क्या हो गया, देखो यहाँ से यूनिट ऑफ R क्या हुआ, यूनिट ऑफ R,
ठीक है, यहाँ से क्या यूनिट निकला, देखो ये यूनिट निकाल रहे हैं हम लोग ना, यूनिट ऑफ आर यहाँ से निकला। अब यहाँ क्या यूनिट निकला आर का, इससे यही निकला, न्यूटन इंटू मीटर का जूल होता है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया यूनिट जूल और इंटू केल्विन का पावर -1 हुआ। अच्छा, आप डायमेंशन अब लिख सकते हैं, जूल का आप याद ही कर लिए होंगे, ठीक। तो डायमेंशन जूल के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं, mL² टी पावर -2 और ये केल्विन है, केल्विन पावर -1 हो गया। ये पूरा मिला करके डायमेंशन हो गया, गैस कांस्टेंट आर की डायमेंशन हो गई, ठीक। अब देखो प्लांक कांस्टेंट का हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट ये h होता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है। न्यू क्या होती है, फ्रिक्वेंसी। इससे आ जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से देखो, एच को हम ऐसे लिख दें, अगर ई अपान न्यू लिख दें, ठीक, ई अपान न्यू लिख दें, ठीक। तो जब ई अपान न्यू लिख देंगे तो यूनिट ऑफ एच क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एच, ठीक। यहाँ से ऊपर जूल है, जूल, ठीक, और नीचे सेकेंड है तो ऊपर जाएगा, नीचे पर सेकेंड है, ये पर सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड होता है, तो ऊपर जाएगा सेकेंड हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको ऊपर वाले को लिखते हैं, इसका यूनिट अगर लिखना हो तो ये जूल होगा, ठीक, और इसका ये होता है पर सेकेंड, यानी सेकेंड इनवर्स होता है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा, ठीक। डायमेंशन लिख लो, डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये जूल की डायमेंशन क्या होती है, अभी कई बार आ चुका, mL² टी पावर -2। सेकेंड की डायमेंशन क्या होगी, सेकेंड की डायमेंशन t होगी, तो एक t इसमें से माइनस हो गया, इसकी डायमेंशन हो गई mL² टी पावर -1 हो गई। ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन से मैच हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग पढ़ सकते हैं, और हम लोग पढ़ सकते हैं थोड़ा, अब हीट में हम लोग चलते हैं, ठीक। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक, और इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा कहते हैं, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा गामा, ये कौन है, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन, ठीक। इसका होता है यूनिट, क्या होता है यूनिट, ठीक है, यूनिट होता है केल्विन का इन्वर्स। तो डायमेंशन भी यही होगी, कहीं कहीं थीटा ले लेते हैं, तो डायमेंशन यही लिख लो, डायमेंशन इसकी होगी, ठीक, थीटा इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स, के इन्वर्स, दोनों लिखते हैं, कहीं कहीं इसको लिखते हैं, कहीं कहीं इसको लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मल ग्रेडियंट। थर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, ये होता है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स। थीटा क्या है, थीटा चेंज इन टेम्परेचर है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो इसकी यूनिट क्या होती है, अब यहाँ से यूनिट तो आप निकाल ही सकते हैं, यूनिट हो जाएगी केल्विन पर मीटर, डायमेंशन हो जाएगी, ठीक,
टेम्परेचर का, ये केल्विन इसको पढ़ेंगे, के का मतलब केल्विन होगा, केजी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक। और न किलोमीटर पढ़ेंगे, ये इसकी केल्विन की डायमेंशन के होती है और मीटर की एल होती है, तो एल की पावर -1 और के ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक। ये डायमेंशन हमारी किसकी हुई, थर्मल ग्रेडियंट की। अब इसको देखो स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट की अगर हम लोग निकालें तो क्या होगी, अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग पढ़े हैं, S = स्पेसिफिक हीट को C भी लिखते हैं, यहाँ पे C भी लिखते हैं, और C होता है Q/m × डेल्टा T, कैपिटल T ये चेंज इन टेम्परेचर हुआ, Q क्या हुई, हीट हुई, और M हुआ मास, ठीक। तो इससे यूनिट इसका क्या निकला, अगर इसका यूनिट यहाँ से निकालें तो हीट है तो ये जूल हुआ, ठीक, ऊपर जूल हुआ, नीचे हुआ किलोग्राम, ठीक, इंटू केल्विन, ठीक। डायमेंशन क्या हुई, डायमेंशन यहाँ निकाल लो, देखो ध्यान से देखो क्या बनेगी, यहाँ जूल की डायमेंशन क्या लिखते हो, mL/T² और T⁻⁻² अपॉन kg के लिए m लिखते हैं और केल्विन के लिए k लिखते हैं, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, k ऊपर चला जाएगा, m⁻⁻⁴, ठीक, L² T⁻⁻² और k आ जाएगा -1, ठीक। ये हमारी स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन हो गई, क्या हो गया, m से m कैंसिल हो गया, ये हो गया m⁻⁻⁴। कभी कभी ऐसा लिख के एग्जाम में पूछ देते हैं, जैसे ये दोनों कैंसिल हो रही थी, इसकी डायमेंशन नहीं होगी, हट जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसको m⁻⁻⁴ लिख देते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया इसको, ये दोनों कैंसिल होंगे तो m⁻⁻⁴ होगा, ठीक है। नहीं भी लिख सकते हैं आप, इसको हटा सकते हैं, L² आएगा, T⁻⁻² आएगा, केल्विन नीचे था ऊपर हो जाएगा। आप देखो थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, इसको के लिखते हैं, थर्मल कंडक्टेंस भी इसको कहते हैं, ठीक, यानी ऊष्मा चालकता, ठीक है। अब इसके लिए जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं, तो उसके लिए फार्मूला लिखते हैं हीट का हम लोग पहले, ठीक। तो हीट का फार्मूला होता है Q = Ka θ1 - θ2 / L × T होता है, ठीक। थीटा क्या है, थीटा है टेम्परेचर, ये जैसे मान लो ऐसे एक देखो कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, और इस कंडक्टर में हीट ऐसे फ्लो हो रही इधर से, ठीक, इधर से हीट फ्लो हो रही है ऐसे और इधर जा रही, ठीक। तो यहाँ का जो गर्म वाले टेम्परेचर होता है θ1 और कम वाले का होता है θ2, यहाँ से यहाँ तक होता है लेंथ, ठीक है, उसका ये फार्मूला यहाँ लगा है। अब इससे आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं आराम से, इसका फार्मूला के का यहाँ बनाइए, तो के का क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ से देखिए एल इधर चला जाएगा, ठीक, ध्यान से देखिए एल और इधर चला जाएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा QL और नीचे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा θ1 - θ2 हो जाएगा और इसके साथ टाइम t हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं k के बारे में, k = ठीक है, यूनिट लिख दें इसका, तो यूनिट क्या होगा, Q है हीट है, इसका यूनिट SI जूल होता है,
और ये लेंथ है एल है, तो इसका यूनिट मीटर होता है। अपान ये है एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक। और θ1 माइनस θ2 टेम्परेचर है, केल्विन हो गया। और टाइम टी है, इसका यूनिट सेकेंड हो गया, ठीक। ये भी मीटर है, ये भी मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर ऊपर चला जाएगा, ठीक। इसको भी केवल मीटर लिख दो, ठीक ना। अब 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर ऊपर जाएगा। पहले यहाँ तो हमारा है के का यूनिट क्या है, जो है यहाँ पे यूनिट हमारा क्या बन रहा, देखो जूल बन रहा, ठीक। और हमारा यूनिट क्या बन रहा, 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो 1 मीटर ऊपर जा रहा, तो माइनस का जा रहा, मीटर पावर -1। केल्विन जा रहा ऊपर, ये भी केल्विन पावर -1। सेकेंड जा रहा है, ये भी पावर -1। अब इसकी डायमेंशन लिख लो, ठीक। अब डायमेंशन तो जूल की डायमेंशन तो आप जानते ही हो क्या होती है, ml स्क्वायर T⁻² होती है, ठीक। इसके अलावा क्या होती है, देखो मीटर का तो L की पावर -1 हुआ, केल्विन है तो के ही रहता है, के पावर -1 है। सेकेंड है, सेकेंड के लिए टाइम है टी लिखते हैं, टी की पावर -1 हो गया। अब इन सब का मैच करा दो स्टूडेंट, तो यहाँ देखो m तो m आ ही जाएगा, आ गया। एल स्क्वायर था, एक एल इससे माइनस हुआ, एल हुआ। टी की पावर -2, टी की पावर -1 हुआ, और के की पावर -1 हुआ। ये इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन हम लोग देख लें, ठीक है। तो हीट से थोड़ा अलग इसको देख लेते हैं, ठीक है। डायमेंशन बहुत है, जो जहाँ पढ़ेगा उतना पढ़ा जाएगा, मेन सब लगभग हमने बता दिया है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। और इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, इसको भी आई से लिखते हैं। इसका फार्मूला I = mr² होता है, ठीक। m क्या है, मास है, और r होता है रेडियस ऑफ जिरेशन, यानी रेडियस होती है, ठीक। अब इससे इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक और फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम L का, L = I⍵ होता है, L = I⍵ होता है। L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। इससे भी आप निकाल सकते हो। हमने आपको I का भी L का बताया है, ओमेगा का बताया, I का आप निकाल सकते हो। हमने मास का बताया, लंबाई का बताया, इससे निकाल सकते हो, ठीक। तो इसका यूनिट यहाँ से लिख लो पहले। यूनिट इसका क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसी से डायमेंशन लिख लो, इसी के सामने ऐसे, ठीक। इसकी डायमेंशन किलोग्राम के लिए m लिख लो, अब मीटर स्क्वायर के लिए L² हो गया। ये इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक है स्टूडेंट। डायमेंशन का बाकी भाग हमारा अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट।